दोस्तों आज हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे को पढ़ेंगे। टीचर्स ने बहुत ज़्यादा डरा रखा है आपको कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे को मत करना, बहुत हार्ड होता है, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। पहले ही डिमोटिवेट कर दिया आपको। अब मान लो आप नरेटिव ऐसे को तैयार करके गए बहुत अच्छी तरह से, लेकिन एग्जाम में क्या हुआ कि नरेटिव ऐसे तो बड़ा हार्ड आ गया, बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया नरेटिव ऐसे में, और आर्गुमेंटेटिव ऐसे बड़ा आसान आ गया। तो फिर वहाँ पर आप उलझ जाओगे। तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना है और देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, आप कहाँ पर अच्छी तरह से लिख सकते हो। और मेरे हिसाब से आर्गुमेंटेटिव ऐसे बहुत आसान होता है यार। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताऊंगा, उन चीज़ों का ध्यान रखना और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और दूसरी बात पता है क्या है, अगर हर टीचर ये कह रहा है कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे को तुम छोड़ दो, शॉर्ट स्टोरी को तैयार करो, नरेटिव को करो, डिस्क्रिप्टिव को करो, तो जब एग्जामिनर 36 कॉपीज़ को चेक करके आपकी कॉपी के ऊपर आएगा और आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे को लिख रखा होगा, तो उसका ना एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा आपको, टीचर की अटेंशन मिलेगी आपको, क्योंकि आपने भीड़ से अलग कुछ काम करा है, भीड़ से अलग लिखा है आपने। और ऐसे में अगर आपने ठीक ठाक ऐसे लिख दिया तो बड़े अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। और वैसे भी हम ईएफए आर्मी वाले हैं, हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। बस कुछ चीज़ों को आपको बताने जा रहा हूँ, उनका ध्यान रखना आप, और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो आर्गुमेंटेटिव ऐसे चलता है फैक्ट्स और लॉजिक के ऊपर। यहाँ आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो देना है, आपको बताना है कि आपका क्या ओपिनियन है, लेकिन आपका जो ओपिनियन होगा वो फैक्ट्स के ऊपर आधारित होगा। जो भी आप बात करोगे फैक्ट्स पर करोगे। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि कंपोजिशन दो तरह के होते हैं, एक होता है इमेजिनेटिव और दूसरा होता है फैक्चुअल। यहाँ पर सारे फैक्ट्स आएंगे, और क्योंकि फैक्चुअल है तो फैक्ट्स हमेशा फॉर्मल टोन में आते हैं। यहाँ पर कोई भी इमेजरी नहीं आएगी, कोई सेंसेस नहीं आएंगे, कोई इमेजिनेशन नहीं होगी, जो भी बात होगी फॉर्मल टोन में होगी। अब देखो आर्गुमेंटेटिव ऐसे आपको इस तरह से लिखना है कि जो भी उसको पढ़ेगा ना वो आपकी बात से कन्विंस हो जाए, वो आपसे एग्री हो जाए। अगर क्वेश्चन आया कि मोबाइल यूज़फुल है या नहीं, तो अगर आपने फेवर में लिखा है मोबाइल के, तो इस तरह से लिखो कि मोबाइल से अच्छा कुछ है ही नहीं दुनिया में, ये दुनिया ही मोबाइल की वजह से चल रही है, जितनी अच्छाई लिख सकते हो लिखो। और अगर अगेंस्ट में लिख रहे हो तो इस तरह से लिखो कि पूरी दुनिया मोबाइल की वजह से बर्बाद हो रही है और मोबाइल से ज़्यादा खतरनाक कुछ है ही नहीं, सारी परेशानियों की जड़ मोबाइल है। बात आ रही है आपके समझ में? आर्गुमेंटेटिव ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही है कि अगर आपने फेवर में लिखा है ना, आप सारी बातें फेवर में ही करोगे, एक भी पॉइंट आपका अगेंस्ट में नहीं होने चाहिए। और अगर आपने अगेंस्ट में लिखा है तो पूरा अगेंस्ट में रहो, यहाँ पर ज़रा सी भी कोई गुंजाइश नहीं है। जो रास्ता आपने चुना है उसी रास्ते के ऊपर चलोगे, बीच में कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप थोड़ा सा जो है फेवर में लिख दो, थोड़ा सा अगेंस्ट में लिख दो, आप ये दिखाना चाहो टीचर को कि देखो भाई मुझे तो इतने सारे पॉइंट्स पता है, मैं तो अगेंस्ट में भी लिख सकता हूँ, मैं तो फेवर में भी लिख सकता हूँ। अब इसका भी फॉर्मेट होता है, बाकी सभी ऐसे की तरह ही है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आता है, इंट्रोडक्शन में हम लोग एकदम से टॉपिक के ऊपर जंप नहीं करेंगे, बाकी सभी ऐसे इसकी तरह। आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई कोटेशन अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, बल्ले बल्ले। अगर नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर याद है ना कोई भी कोटेशन उससे मिलता जुलता टॉपिक से, तो सबसे पहले कोटेशन को लिख दो। सबसे पहले पहले कोट आएगा, उसके बाद में ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर शुड बी बैंड, एक्सप्रेस योर व्यूज़ फॉर और अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट। आपको याद आया कि विलियम वर्ड्सवर्थ का एक कोट है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। तो आपने लिखा विलियम वर्ड्सवर्थ सेड द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन बिकॉज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कास्ट अ शैडो ऑन द फ्यूचर। या फिर आपको याद आया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोट है, द चिल्ड्रन ऑफ टुडे विल मेक द इंडिया ऑफ टुमारो। तो आप ये भी लिख सकते हो। अगर कोई और कोट है तो वो भी लिख सकते हो। या मान लो आपको कोट तो याद है लेकिन आपको ये नहीं पता कि किसने कहा था, तो आप लिख सकते हो एज समवन सेड द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। एज समवन सेड लिख दो, उसके बाद में अपनी खुद की कोटेशन भी लिख सकते हो। व्हाट्सएप वगैरह पर जो फॉरवर्ड होती हैं वो भी लिख सकते हो। लेकिन कोटेशन को अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेहनत करनी है तो वोकैबलरी को स्ट्रॉन्ग करो, ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक्स के ऊपर काम करो, प्रैक्टिस करो, कोटेशन को याद मत करना। अगर बाय चांस माइंड में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लिख देना स्टार्टिंग में। और मैंने जितने भी आर्गुमेंटेटिव एसेस को पढ़ा है टॉपर्स के, किसी एक ने भी कोटेशन को नहीं लिखा। तो अगर कोटेशन नहीं लिखोगे तब भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा भी कि कोटेशन के साथ में इंट्रोडक्शन कैसा आएगा और विदाउट कोटेशन कैसा आएगा। उसके बाद में आएगी एसे की बॉडी। इंट्रोडक्शन लिखना, उसके बाद में लाइन को छोड़ देना, लाइन छोड़कर फिर बॉडी को लिखना। बॉडी में आप फैक्ट्स को लिखोगे, आर्गूमेंट्स को लिखोगे या एविडेंस को लिखोगे। अच्छा, जितने पॉइंट्स होंगे आपके उतने पैराग्राफ लिखना। मान लो आपके दिमाग में है 4 पॉइंट्स, तो एक पॉइंट में एक पैराग्राफ को कवर करो।
उसके बाद में जब दूसरा पॉइंट स्टार्ट करोगे तो दूसरे पैराग्राफ में करना, और इसलिए बॉडी आपकी 3-4 पैराग्राफ की हो जाएगी। अगर 3 पॉइंट्स हैं तो 3 पैराग्राफ, 4 पॉइंट्स हैं तो 4 पैराग्राफ, 5 पॉइंट्स हैं तो 5 पैराग्राफ। और आखिर में आपको कंक्लूड करना है। कंक्लूजन बहुत ज़रूरी है, इसको मत छोड़ना। कंक्लूजन अलग पैराग्राफ में आएगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। चाइल्ड लेबर शुड बी बैंड, एक्सप्रेस योर व्यूज़ फॉर और अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास में फेवर में ज़्यादा पॉइंट्स हैं या फिर अगेंस्ट में ज़्यादा पॉइंट्स हैं। तो अगर आपने इस टॉपिक के ऊपर अगेंस्ट में लिख दिया तो आप कन्विंस नहीं कर पाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फंस जाओगे आप, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स है ही नहीं। तो आपको फेवर में ही जाना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपोजिशन लिखने से पहले आप एक स्केलेटन बनाओगे, कुछ पॉइंट्स को लिखोगे। जैसे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ एनी सोसाइटी या फिर कंट्री। बच्चे भविष्य होते हैं देश का, और कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चे, एक इम्पॉर्टेंट एसेट है। तो स्टार्टिंग में आप बता सकते हो कि चिल्ड्रन कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और फिर आप बता सकते हो कि वो ऑप्रेस्ड हैं और उनको मजबूर किया जाता है, फोर्स किया जाता है काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और आखिर में आप बता सकते हो कि चाइल्डहुड को प्रोटेक्ट करने का कितना फ़ायदा होगा देश को, कितने बेनिफिट्स हैं इसके। और आप आखिर में ये भी बता सकते हो कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका, पॉसिबल सॉल्यूशन भी बता सकते हो। और फिर कंक्लूड कर देना, और कंक्लूजन में अपने ओपिनियन को साफ साफ शब्दों में लिख देना कि आप चाइल्ड लेबर के खिलाफ हो। चलो मैं स्टार्टिंग करता हूँ कोटेशन से। विलियम वर्ड्सवर्थ सेड, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, बिकॉज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कास्ट अ शैडो ऑन द फ्यूचर। Children are taught noble values and virtues so that they grow into a good and responsible citizens of the country. Making them work at such a young age not only destroys their future but also harms the country. अब आप कहोगे कि सर हमें तो कोटेशन वगैरह नहीं लिखनी, आप बिना कोटेशन के लिख के दिखाओ। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो इंट्रोडक्शन को। चाइल्डहुड इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेज ऑफ अ पर्सन's लाइफ वेयर वैल्यूज आर लर्नड एंड ड्रीम आर नर्चर्ड. However, millions of children are deprived of this joy because they are forced into labor. Child labor is a cruel act that destroys the innocence of children and damages the nation's future. या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो इंट्रोडक्शन को। A child's laughter should be echo in school and playgrounds, not in factories filled with danger and fear. Yet many children are forced to work long hours for survival. This heartbreaking reality shows why child labor must be banned without compromise. और ऐसे ही प्रैक्टिस करने की कोशिश भी करो। सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन का 2 से 3 बार अलग अलग तरह से इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करो। फेवर में लिख रहे हो तो 2-3 इंट्रोडक्शन लिखो जो फेवर में ही हो, अलग अलग तरह से लिखो लेकिन। और ऐसे ही कंक्लूजन के साथ में करना है। जब सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाए तो कोशिश करो, एक कंक्लूजन आपने लिखा, कोशिश करो कि दूसरी तरह से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तीसरी तरह से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। तो ऐसे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। चलो अब देखो, ये आ गया आपका इंट्रोडक्शन। इसके बाद में अगले पैराग्राफ से आप बॉडी को लिखना स्टार्ट करोगे। एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ। 4 पैराग्राफ में आपने अपनी बात को कह दिया, और आखिर में आएगा कंक्लूजन। ये है आपका स्ट्रक्चर। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हो। जितना हो सके उतने एसेस को लिखो, और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको याद रखो। बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है। बाकी अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है उसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको ICSE इंग्लिश की बाकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।